दो बार वापस लेना पड़ा ट्रांसफर ऑर्डर, साथ ही डॉक्टर कहते हैं माफिया। कौन है आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर संदीप घोष के बारे में। तो कौन है संदीप घोष, वो हम आपको बताते हैं। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। कोलकाता का ये वही अस्पताल है जहां काम करने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बनगांव में जन्मे और पले बढ़े डॉक्टर घोष ने अपनी पढ़ाई 1989 में बनगांव हाई स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की और 1994 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफी अच्छी रही। हालांकि डॉक्टर घोष का बाद का करियर विवादों से भरा हुआ है। डॉक्टर घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। एक जांच भी बैठाई गई थी। नतीजा यह हुआ कि 2 बार घोष का ट्रांसफर हुआ और दोनों बार वह ट्रांसफर ऑर्डर को पलटवाने में कामयाब रहे। संदीप घोष पर पोस्टमार्टम के लिए रखी गई लाशों के गैर कानूनी इस्तेमाल जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कई बार कॉलेज के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। डॉक्टर सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं और अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच इस केस के घटनास्थल यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर पड़ोसियों ने बड़ा दावा किया है। पड़ोसियों ने कहा कि डॉक्टर संदीप घोष बारासात स्थित अपने पूर्व आवास पर अपनी पत्नी को पीटते थे। घोष ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह लहूलुहान हो गई थी। उस वक्त 14 दिन पहले उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों को लगभग 12 साल पहले बारासात की वह भयावहता याद है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में एक बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी का एक एक्सक्लूसिव लेटर मिला है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी सवालों से घिरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस लेटर में सीएम ममता बनर्जी ने क्या लिखा है। डियर प्रोफेसर घोष, आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। संदेश स्वीकार करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सफलता हासिल करें। मेरी तरफ से आपके परिवार को भी शुभकामनाएं। बंगाल के एक अन्य अस्पताल से जुड़े एक प्रोफेसर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, घोष इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपलों की लिस्ट में 16वें स्थान पर थे। रातों रात वह लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए और 2021 में प्रिंसिपल बन गए। वो किसी माफिया की तरह है। संदीप घोष के बारे में आरजीकर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अख्तर अली ने कहा, वह एक बहुत भ्रष्ट आदमी है। वह छात्रों को फेल करते थे, 20% कमीशन लेते थे। टेंडर के मामले में वह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलते थे और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करते थे। वह किसी माफिया की तरह है, बहुत पावरफुल। मैंने उसके खिलाफ 2023 में शिकायत की थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ही ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर अख्तर अली ने कहा, मैंने 2023 में उसके खिलाफ शिकायत की थी। उनका इस्तीफा इस रेप और हत्या के बाद केवल एक दिखावा था। 8 घंटे के भीतर उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। सामने आया भ्रष्टाचार का पूरा पैटर्न। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना से मेडिकल छात्राओं और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया, जिसके कारण घोष के इस्तीफे की मांग उठी। इस घटना ने कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के एक पैटर्न को उजागर किया है, जिसमें पूर्व सहयोगियों और कर्मचारियों ने घोष पर संस्थान के भीतर माफिया जैसा ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया। छात्रों को जानबूझकर फेल करने और संस्थागत संसाधनों के दुरुपयोग के दावे ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। आरजीकर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शनिवार को सीबीआई ने डॉक्टर घोष से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। घोष के कथित भ्रष्टाचार की गहराई और हर बार उन्हें कार्रवाई से बचने वाले नेटवर्क ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर एक गहरा धब्बा लगा दिया है। कानूनी जांच और लोगों का गुस्सा इन आरोपों की गंभीरता और मामले से निपटने में पारदर्शिता और न्याय की मांग को दिखाता है। संदीप घोष से जुड़ी इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2021 आर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। 31 मई 2023 डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया। हालांकि घोष ने इस आदेश को पलटवा दिया। 12 सितंबर 2023 डॉक्टर घोष को आर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया। एक बार फिर घोष ने उस आदेश को पलटवा दिया।
12 अगस्त 2024 घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर किया गया, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण वह सीएनएमसी में चार्ज नहीं ले पाए। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। मामले में सीबीआई उनकी भूमिका की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था, क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी थी। डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जिन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है वो कुछ इस तरह है। सवाल नंबर 1, क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, क्या माता पिता को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया? सवाल नंबर 3, रेप एंड मर्डर केस में एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 4, वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? सवाल नंबर 5 और सबसे अहम सवाल, तत्कालीन प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइनिंग कराया गया? फिर अगली बार में जो संदीप घोष से सवाल पूछे गए, जिसमें पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर क्या किया? दूसरा सवाल, वारदात के बाद किन किन लोगों से बात की? तीसरा सवाल, पीड़ित की डेड बॉडी के लिए परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया? चौथा और सबसे अहम सवाल इसका, किसके कहने पर सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के आदेश दिए थे? तो ये रही पूरी कुंडली संदीप घोष की। खैर, संदीप घोष का तो इलाज होगा ही, लेकिन ये केस अभी भी उलझा हुआ है यार। अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया है कि आखिर अपराधी कौन है और आखिर उसने ऐसा क्यों किया। खैर, ये नॉर्मल मर्डर एंड रेप केस का तो मामला नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा राज छुपा है जो कि डॉक्टर मौमिता जान गई होंगी, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को आत्महत्या पहले तो करार दे दिया गया था। खैर, इस पूरे मामले के बारे में हम आपको हर छोटी से छोटी अपडेट देते रहेंगे। तो शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें। राधे राधे, जय हिंद।